हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के सीजन 3 के एपिसोड 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना। और मेरे सभी सब्सक्राइबर, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में रिमिरू अपने सर्वेंट से रोड के बारे में डिस्कशन करता है। वो कहता है जंगल में जिस हिस्से में जो रोड तैयार होने वाला है उस हिस्से को मैंने चेक किया, मुझे वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला। तभी उसका सर्वेंट उससे कहता है यंग मास्टर, मुझे एक ग्रिजली बियर मिला था लेकिन मैंने उसे अपनी पावर की मदद से वहीं पे ख़त्म कर दिया। रिमिरू का सिस्टम उससे कहता है जो ग्रिजली बियर है वो एक नाइट स्पाइडर के बराबर है। तभी जो रिमिरू कहता तुमने उसे अकेले ही हरा दिया, तभी उसका सर्वेंट कहता है बहुत ही कमज़ोर था इसीलिए मैंने उसे निपटा दिया, मैंने आपको इसके बारे में कोई खबर नहीं दी। लेकिन तभी जो गोप्टा था वो कहता तुमने उसे अकेले ही हरा दिया, तो बहुत ही पावरफुल है, अगर उस जगह पे ऐसे ही और भी ग्रिजली बियर हुए तो फिर हमारा जो टीम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं उससे लड़ भी तो नहीं सकता। तभी वो कहता तो फिर तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तभी गोप्ता का मास्टर हाकुतो कहता है ये सच बात है, लगता है गोप्ता को और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, गोप्ता तुम मेरे पास आना ट्रेनिंग के लिए। रिमिरू कहता है अब अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना। तभी रिमिरू का साइंटिस्ट जो सर्वेंट था वो कहता है यंग मास्टर, क्यों ना हम रोड के बाहर एंटी मैजिक बैरियर को इस्तेमाल करें जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर है वो हमला नहीं कर सकते। तभी जो उसका ड्वार्फ दोस्त था वो कहता है रिमिरू, तुम्हारा जो रूइन मैजिक था उसकी मदद से हमने एक न्यू टाइप का मैजिक बैरियर को क्रिएट किया है, अगर हम इसे इंस्टॉल कर सके रोड के बाहर तो फिर जो रोड है पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा, जो बिजनेस है वो करना बहुत ही आसान होगा। तभी रिमिरू और उसके जितने भी सर्वेंट थे वो सभी आते हैं उसी मैजिक बैरियर को देखने के लिए, जहाँ पे जो साइंटिस्ट है रिमिरू से कहता है अगर हम इस डिवाइस को यहाँ पे रखेंगे ये डिवाइस एयर के अंदर जितनी भी मैजिक पार्टिकल्स है उनको ये एब्जॉर्व कर लेगा, जिसकी वजह से मॉन्स्टर है जंगल में अपेयर नहीं होंगे और जो रोड है पूरी तरह से सुरक्षित होगा। रिमिरू कहता है क्या ये डिवाइस हमेशा चलता रहेगा, अगर ये डिवाइस रुक जाएगा तो फिर जो मॉन्स्टर है वो फिर से अपेयर हो सकते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट कहता है इसके बारे में फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर, इसके अंदर एक क्रिस्टल है जिसकी मदद से ये डिवाइस अपने आप को रिचार्ज कर सकता है। रिमिरू कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तब उसका सिस्टम उसे बताता है इस मैजिक क्रिस्टल की वजह से जो डिवाइस है वो बहुत ही कम एनर्जी में बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। रिमिरू सोचते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अब टेम्पेस्ट नेशन दूसरे नेशन के साथ ट्रेड कर सकता है। तभी जो उसका साइंटिस्ट था वो कहता है यंग मास्टर, हम इस डिवाइस की मदद से सिर्फ मैजिक पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, हम इस डिवाइस की मदद से हम आपके जो प्रोजेक्शन है उसे दूसरों को दिखा भी सकते हैं, जैसा कि आपने हमें कहा था टीवी इंटरनेट के बारे में, हमने उसी मैकेनिज्म को याद करके हमने इस डिवाइस को तैयार किया है। रिमिरू सोचता है तो फिर मैं टेम्पेस्ट नेशन में जो डीजे कॉन्सर्ट है, टेलीविज़न के जो मूवीज़ है उन सबको रिलीज़ कर सकता हूँ अब से, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जो हमारा नेशन है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस हो रहा है। तभी साइंटिस्ट वेस्टर रिमिरू से कहता है यंग मास्टर, इस डिवाइस को तैयार करने में मेरी जो कुरुबे है उसने मदद की है। तभी कुरुबे वहाँ पे आता है। रिमिरू कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुरुबे। तभी हम देख पाते सभी बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रिमिरू के पीछे से जो वेल्डोरा था वहाँ पे आता है और उससे कहता है रिमिरू जो मेरा ऑर्डर है बहुत ही बढ़ चुका है, क्या मैं उसको रिलीज़ कर सकता हूँ। लेकिन रिमिरू सुनकर उससे गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता था अगर तुम तुम्हारे ऑर्डर को रिलीज़ करोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है। वेल्डोरा कहता है मैं तो एक ट्रू ड्रैगन हूँ ना, जो मेरा ऑर्डर है बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी वेल्डोरा उससे पूछता है तुम तो डीमन लॉर्ड बन चुके हो, तुम्हारा ऑर्डर का क्या हुआ। रिमिरू कहता है जब से मैं डीमन लॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ जो मेरा सिस्टम है वो भी अपग्रेड हो चुका है, इसीलिए जो मेरा सिस्टम है उसने बेल्ज़ेबुब की मदद से मेरा ऑरा है उसने अपने पेट के अंदर रख लिया है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है ऑरा को स्टोर करने में। लेकिन वेल्डोरा कहता है मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना। तभी वहाँ पे डियाब्लो आता है। रिमिरू से कहता है यंग मास्टर, जो वेल्डोरा समा है वो 4 ट्रू ड्रैगन में से एक है, इसीलिए उनका ऑरा बहुत ज़्यादा है और उन जैसे हायर डायमेंशनल बीइंग के लिए अपना ऑरा को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल है और समय के साथ उनको अपना ऑरा को रिलीज करना होगा अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और तभी जो रिमिरू था सोचता है अगर मैं वेल्डोरा को यहीं पे ऑरा रिलीज करने दूंगा तो फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह धमाका हो सकता है, जिसकी वजह से पता नहीं कितने सारे मॉन्स्टर निकल सकते हैं, मैं वेल्डोरा को ऐसा नहीं करने दे सकता। तभी वेल्डोरा से कहता है वेल्डोरा तुम अपने ऑरा को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में रखो, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। लेकिन वेल्डोरा कहता है प्लीज़ इसके बारे में जल्दी से कुछ सोचो। तभी वहाँ पे जो शूना है वो रिमिरू के लिए जूस लाती है। रिमिरू कहता है तुमने सही वक्त में जूस को लाया है,
मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। तभी रिमिरू जूस को पीता है। दूसरी तरफ जो रिमिरू और उसके सभी सर्वेंट फिर से मीटिंग करने लगते हैं, जहाँ पे जो रिमिरू है वो गेल के सामने एक मैप को रखता है और कहता है इस मैप को पढ़ो। गेल उस मैप को देखता है जहाँ पे जो मिलिम का न्यू कैपिटल है उसका पूरा ब्लूप्रिंट होता है और गेल से कहता है गेल तुम्हें जो मिलिम का जो न्यू सिटी है उसे तैयार करना होगा। लेकिन गेल कहता है यंग मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए जो सिटी है पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन रिमिरू कहता है फिक्र मत करो, अगर कोई फेलियर भी हुआ तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा, तुम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से करना। तभी गोप्टा कहता है जो फेलियर है तो हो ही सकता है, मुझसे कितनी बार हुआ है। लेकिन रिमिरू कहता है क्या तुमसे कई बार हुआ है, तो फिर तुम मुझे ऑफिस में इसका रिपोर्ट देना। लेकिन गोप्टा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो गोयल कहता है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया, मैं आपके मुताबिक जो सिटी है उसके ज़रूर से तैयार करके दिखाऊंगा। तभी रिमिरू डियाब्लो से पूछता है जो हीरो यूम है उसका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। तभी डियाब्लो से बताता है यंग मास्टर फिक्र मत कीजिए, जो किंग एडवर्ड है वो खुद से हीरो यूम को ट्रेन कर रहे हैं कैसे किंग की तरह बिहेव करना है। तभी डियाब्लो कहता है जो किंग एडवर्ड का यंगर ब्रदर है जो न्यू राजा बना है वो अपने फोर्सेस को इकट्ठा कर रहा है टेम्पेस्ट के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन बेनिमेरू कहता है यंग मास्टर फिक्र मत कीजिए, जो हमारे फोर्स है वो भी तैयार है, किसी वक्त हमला करके जो कैपिटल है उसे कब्जा कर सकते हैं। रिमिरू डियाब्लो से पूछता है इस मैटर का जो कंट्रोल है तुम्हारे हाथ में है ना डियाब्लो। डियाब्लो कहता है फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर, शैडोज में से मैं पूरे चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ। तभी डियाब्लो कहता है यंग मास्टर आपको मुझे कुछ बताना है, जो मेरा सर्वेंट है हाई प्रीस्ट उसको कुछ आदमी लेके एक जगह पे गए हैं, उस जगह से उसको टेलीपोर्ट करके जो लुबिलियस कैपिटल है वहाँ पे लेके गया है। जो मेरे आदमी थे उसको फॉलो नहीं कर पाए टेलीपोर्टेशन के अंदर। रिमिरू सोचता है एम्पायर ऑफ लुबिलियस ये कहाँ पे हो सकता है। तभी रिमिरू को उसका सिस्टम बताता है जो एम्पायर ऑफ लुबिलियस है असल में डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन का कैपिटल है। रिमिरू कहता है जो एम्पायर ऑफ लुबिलियस से ही तो हिनाटा है जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। तभी रिमिरू से उसका सर्वेंट कहता है यंग मास्टर जो मैंने सुना है जो हिनाटा सकायागुची है वो किसी से ऑर्डर नहीं लेता, मुझे यहाँ तक कि हाई प्रीस्ट का भी नहीं, वो बस जो गॉड लुमिनियस है उसके बात सुनता है। तभी रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हिनाटा ने मेरे ऊपर हमला क्यों किया, क्या डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन ने उसे ऑर्डर दिया था? ऐसा नहीं हो सकता, वो क्यों ऑर्डर देगा, ये ज़रूर कोई कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे ज़रूर से कोई होगा। तभी शुना कहती यंग मास्टर मुझे लगता है जब हमारे ऊपर हमला हुआ तब किसी ने हिनाटा को मैनिपुलेट किया होगा आपके ऊपर हमला करने के लिए। तभी रिमिरू अपने सिस्टम की मदद से जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनको एनालाइज करने लगता है, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड क्लेमेन से फाइट शुरू होने से फार्मर्स किंगडम के इन्वेजन और जंग खत्म होने के बाद सब कुछ एनालाइज करता है और उस सभी से कहता है लगता है इस सभी इंसिडेंट के पीछे सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड है, उसने इन सभी पीपल्स को एक जगह पे यूनाइट किया और उसने इन सभी को एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, मुझे ख़त्म करने के लिए। मुझे इसके बारे में पता करना होगा असल में है कौन। तभी डियाब्लो कहता है मुझे लगता है यंग मास्टर आप सही कह रहे हैं, मैं इस चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा, मैं कोई भी मौका नहीं दूंगा आपको डिसअपॉइंटमेंट का। तभी डिमिर उन सभी से कहता है लगता है जो इंसिडेंट है उनके पीछे मर्चेंट का हाथ हो सकता है, पहले हमें मर्चेंट गिल्ड को हमारे कब्जे में लाना होगा, उनसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी डियाब्लो से कहता है डियाब्लो तुम इन मर्चेंट को देख लेना। डियाब्लो कहता है ज़रूर से यंग मास्टर। तभी जो बेनिमारू से वो कहता है बेनिमारू तुम जो वॉर है उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। तभी वो डिगुड से कहता है जो फेस्टिवल हो रहा है उसे थोड़ी देर के लिए रोक दो, हम उस फेस्टिवल को कुछ देर बात करेंगे क्योंकि अभी जंग का समय है। तभी वो गिल्ड से कहता है गिल्ड तुम्हारा जो काम है कैपिटल को बिल्ड करना वो ज़रूर से करना। तभी वो हाकुरो से कहता है हाकुरो तुम बेनिमारू का साथ देना। तभी वो गाबिरो के उससे कहता है गाबिरो तुम रिगुड के साथ जो सिक्योरिटी है टाउन का उसको ध्यान रखना। तभी वो शियोन के पास आता है, शियोन की तरफ देखने लगता है लेकिन वो कुछ सोच नहीं पाता। शियोन कहता है यंग मास्टर मेरा काम क्या है। तभी रिमिरू उससे कहता है तुम और रांगा वो मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड हो। तभी विल्डोरा कहता है रिमिरू तो फिर मेरा जॉब क्या होगा। तभी रिमिरू उससे कहता है तुम किसी के जो काम है उनके बीच में नहीं आओगे। तभी विल्डोरा कहता है फिक्र मत करो मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। दूसरी तरफ जो होली किंगडम लुबिलिया से वहाँ पे हिनाटा और उसके जितने भी टीम है सभी डिस्कशन करने के लिए आते हैं, जहाँ पे हिनाटा सभी से कहती है मुझे माफ़ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया, चलो हम शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन को। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और इसके पहले के और बाद के एपिसोड्स के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के सीजन 3 के प्लेलिस्ट को ज़रूर से फॉलो करो।